सवाई माधोपुर के एक छोटे से गांव में एक रानो नाम की एक बूढ़ी चिड़िया अपने अपाहिज पति के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर थी, जिस पर राहगीर पक्षियों का ध्यान जाता ही रहता था। गरीबी का जीवन जीने के बावजूद रानो चिड़िया भगवान राम से अटूट विश्वास के लिए जानी जाती है। अरे, एक और दिन बीत गया और अभी तक मेरे भगवान राम नहीं आए। मुझे पूरा विश्वास है वो जल्दी ही आएंगे और वो एक दिन मेरे दुखों को दूर करने जरूर आएंगे। अरे रानो, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ जी, लेकर आती हूँ। ये रही राम जी की थाली और ये रही मेरे पति की थाली। अरे रानो, मैं तुम्हें 25 साल से राम जी की थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। रानो, तुम्हें विश्वास है कि भगवान राम आएंगे? हाँ हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी झोपड़ी में राम जरूर आएंगे और वो जानते हैं कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। हर रोज रानो चिड़िया अपनी झोपड़ी की सफाई किया करती थी और राम जी के लिए चावल बनाया करती थी, इस उम्मीद से कि राम जी उसके घर जरूर आएंगे। उसकी आस्था का सभी लोग मजाक उड़ाया करते थे। कालू कौआ जब भी उस रास्ते से गुजरता, उसका मजाक उड़ाया करता। अरे रानो चिड़िया, तुम्हारी कल्पनाएं और तुम्हारी भक्ति, कितना ही तुम इस झोपड़ी को सजा लो, राम भगवान टूटी फूटी झोपड़ी में नहीं आने वाले। अरे कालू भाई, तुम जब भी यहाँ से गुजरते हो मुझे यही बात बोलते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब कालू भाई तुम देखते ही रह जाओगे, जब मेरे राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। अरे करो करो इंतजार, हमें क्या। रानो किसी भी पक्षी का बुरा नहीं मानती थी, वो बस अपने भगवान राम की भक्ति में लीन रहा करती थी। एक दिन रानो चिड़िया अपनी आंगन में फूल बिछा रही थी, तभी दो सुंदर व्यक्ति उसके घर आते हैं। अरे माँ चिड़िया, हमें थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं पानी लाती हूँ और भोजन का समय भी हो गया है। आप मेरी झोपड़ी में आइए और भोजन करके जाइए। अरे रानो, कौन आया है? अजी, दो साधु ऋषि मुनि आए हैं। अरे बच्चों, ये मेरे पति है। रानो भोजन की थाली लगाने लगी, तभी साधु ने पूछा, माँ चिड़िया, आपने भोजन में ये 3 थालियां क्यों लगाई है? हम तो केवल 2 ही हैं। अरे बच्चों, ये थाली भगवान राम की है। मैं जब भी भोजन लगाती हूँ तब एक थाली भगवान राम की भी लगाती हूँ। मुझे विश्वास है एक दिन मेरे राम आएंगे और मेरे भाग खुल जाएंगे। इस भोजन को वो जरूर ग्रहण करेंगे। दोनों साधुओं ने रानो चिड़िया से बहुत देर तक बातें की और जैसे ही शाम हुई, रानो चिड़िया से बोलते हैं, चिड़िया माँ, आपसे मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और राम की भक्ति देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद मेरे बच्चों, बस मेरी भी यही इच्छा है कि राम जी मुझसे ऐसे ही मिलने आए जैसे आप लोग यहाँ मेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी में आए हैं। चिड़िया माँ, आपकी भक्ति जीत गई है। चिड़िया माँ, देखो मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। तभी साधु ऋषि राम और लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं और रानो चिड़िया को खुशी का ठिकाना नहीं होता है। उसकी भक्ति अब जीत गई थी। बस चिड़िया माँ, आपके दुख अब दूर हो जाएंगे। अब मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही भगवान राम आशीर्वाद देते हैं, रानो चिड़िया का पति उड़ने लगता है। देखते ही देखते ही रानो चिड़िया की झोपड़ी सोने के महल में बदल जाती है और उसके घर में धन वैभव का भंडार हो जाता है। रानो चिड़िया का मजाक जो भी पक्षी उड़ाया करते थे, वो रानो की राम भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।